ये जो व्यवस्था हो रही है, ये इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, न्यायपालिकी स्थिति क्या होगी, वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो इन्होंने अपना गुब्बारा अपना फिर फुलाया है, तो एक गुब्बारा हिडनबर्ग की तरीके से फूट जाएगा कि आगे इसका साकार रूप रहेगा। राष्ट्रपति जी के उसमें एक कमेटी भी गठित कर दी गई है और सब कुछ ये संवैधानिक रूप से कितना सही है नहीं सही है, आपकी टिप्पणी संजय पारिक जी। देखिए, ये तो आप सबको ज्ञात है कि ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है जिसके तहत ये किया गया। जिस समय कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, उस समय भी जब उन्होंने देखा कि कश्मीर में जो इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया है, वो संवैधानिक तौर से बिल्कुल गलत है, तो उन्होंने समय की बात करी और कहा कि नहीं, हम यहाँ पर चुनाव जल्दी करा देंगे और मुझे लगता है चुनाव की घोषणा भी करेंगे ताकि उनके खिलाफ संवैधानिक पीठ कोई अपनी बात ना रखे, उनके खिलाफ ना बोले कि आपने जो किया वो गलत किया। तो ये जो इस पार्टी की बहुत सारी जो चीज़ें मेजॉरिटी में होने के कारण जो बहुत सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, असंवैधानिक जो चीज़ें स्टेप्स हो रहे हैं, वो तो सभी को ज्ञात है। अब एक नया जो इन्होंने छोड़ा है कि हम केवल एक चुनाव होगा, एक देश के अंदर एक चुनाव का, तो वो जो मुद्दा है, अगर हम पूरे संविधान को देखें और उसके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को देखें, फेडरल स्ट्रक्चर को देखें, जो यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव होते आए हैं अभी तक, तो उसमें कहीं पर भी ये जो बात है ये कहीं बैठती नहीं है संवैधानिक तौर पर। इस तरह के चुनाव कराने का उनका क्या मंशा है, ये भी मुझे समझ में तो आता है कि उनका मंशा ये कि एक साथ हो जाएं और जहाँ जहाँ पर जो दूसरी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं वो सब खत्म करके और एक साथ सब जगह उनका प्रभुत्व हो जाए सारे देश के अंदर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये एक तरीके से संभव है हमारे संवैधानिक ढांचे के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन, बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके अंदर करने पड़ेंगे। और मुझे लगता नहीं कि पूरी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए भी ये एक ठीक तरीके का डिसीजन होगा। जी जी संजय जी, नहीं, ये एक चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था हमारी क्या है, क्या उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ये चुनाव के यही तो मैंने कहा कि हमारी जो संवैधानिक पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर अभी तक चुनाव, क्योंकि जिस समय ये संविधान बन रहा था उसी के साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो भी बन रहा था, राज्यसभा और लोकसभा का गठन भी हो रहा था, बहुत सारी उसमें डिबेट्स भी हुई थी कि किस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होना चाहिए। ये जरूर है कि बाद में जो राज्यसभा का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, सारे देश के जो अलग अलग स्टेट्स रहते हैं या वहाँ के मूल निवासी रहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करके उनकी भाषा को, उनके कल्चर को, उसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में रहता है, वो चीज़ें भी कुछ डाइल्यूट हुई हैं। लेकिन अगर हम ये एक देश और एक चुनाव की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि संवैधानिक जो पूरा ढांचा है, जिसे हम डेमोक्रेसी की बात बोलते हैं, फेडरलिज्म की बात बोलते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। और ये मुझे लगता नहीं है कि हमारे जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के बहुत सारे रूप रहते हैं, जिस डेमोक्रेसी को हमने चुना है उसके अनुरूप रहेगा।